आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज बन रहा है ब्लॉग सब्सक्राइबर की डिमांड पे। उनकी क्या डिमांड थी पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग को शुरू करते हैं। साइड में भी एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। पहले मैं पढ़ के सुना देती हूँ। इनका नाम है शेफाली और ये है भोपाल से। इनकी बेटी है एक आरना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाय, एक बार तुम आरना को मॉर्निंग एलर्जी के लिए एक्सरसाइज बताई थी, प्लीज एक बार इस पे वीडियो बनाना। आरना को मॉर्निंग एलर्जी है। मॉर्निंग एलर्जी का मतलब होता है जब बच्चा उठता है तो उसको इचीनेस रहती है, नाक में बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है और कई बच्चों को तो इससे माइग्रेन तक की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हुई, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। क्योंकि बाहर हम लोग को दूसरे की प्रॉब्लम देखें उससे पहले हम लोग पहले खुद की देख लेते हैं। मैंने इस पे खुद से काम किया है। मेरे फादर को थी एलर्जी, मॉर्निंग एलर्जी, जो अक्सर आजकल लोगों में देखने को मिल जाती है। बाल झड़ना, बालों का सफेद होना, आंखों का रेड होना, कई बार छींक इतनी ज्यादा आ जाती है कि जो आपकी आंखों की व्हाइट झिल्ली होती है वो फट जाती है और रेड कलर की होने लग जाती है और आंख सूज के जो व्हाइट वाला पार्ट है वो बाहर आने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुई थी। क्योंकि मेरे फादर को है तो फादर से मुझे आई। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस पे खुद से काम किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। आप लोग करके देखिएगा। ये कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो कीजिए, और अगर आपको फर्क लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। प्रॉब्लम का कारण क्या होगा ये भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम का कारण हो सकता है किसी खाने की चीज़ से आपको एलर्जी, किसी कमरे में अगर सीलन आ रही है तो उससे आपको एलर्जी, डस्ट से आपको एलर्जी, झाड़ू मारने वाली डस्ट तक आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो आपको इस समय में अपने लिए प्रिकॉशन रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डस्ट से दूर रहना है। अब हम बात करेंगे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर किस समय होती है। तो सुबह के समय में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आपको दिन में ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका कारण केवल डस्ट हो सकता है, क्योंकि सुबह उठने की जो प्रॉब्लम होती है वो मॉर्निंग एलर्जी से शुरू होती है और दिन तक अगर ये प्रॉब्लम आपकी जा रही है तो ये डस्ट से हो सकती है। इसको कैसे क्योर करें, अब हम इस पे बात करेंगे। क्योर करने का आपके पास बहुत ही आसान तरीके हैं। मेडिसिन हमको बिल्कुल नहीं लेनी है इसमें। एलर्जी की मेडिसिन अगर आप लोग लेते हैं वो कुछ समय तक आपको काम करेगी, लेकिन उसके बाद वो आपको जैसे जैसे उसकी आपको हैबिट हो जाएगी वो आपकी बॉडी में काम करना बंद कर देगी। फिर आप एक दवाई से दूसरी दवाई, दूसरी से तीसरी दवाई की तरफ दौड़ेंगे। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल सा सीधा सा एक इलाज बताती हूँ। प्राणायाम की 2 प्रक्रिया आपको सबसे ज़्यादा करनी है, जिसमें आपको करना है अनुलोम विलोम और कपालभाति। 50 के सेट से आप शुरू करेंगे। कपालभाति कम से कम आपको 50 से शुरू करनी है और फिर जाना है 200-300 की तरफ। अनुलोम विलोम को भी आपको ऐसे ही शुरू करना है। अनुलोम विलोम भी आप 50 का सेट करेंगे। 50 के सेट से फिर आपको उसे 100 और 300 की तरफ लेके जाना है। इसके अलावा आपको इंस्टेंट जो मैं प्रेशर पॉइंट बता रही हूँ उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। ये आपके 15 से 20 सेकंड का काम है, यह आपको ज़रूर फायदा देगा। अगर आपको लंबे समय के लिए इसको अपने से दूर भगाना है तो आप लोगों को प्राणायाम इसके साथ ज़रूर करना होगा। तो अब हम जान लेते हैं कि हम लोग प्रेशर पॉइंट में कौन सा प्रेशर पॉइंट है जो दबाएंगे। सबसे पहले सबसे इजी प्रेशर पॉइंट, क्योंकि आपका हाथ, आपकी जान, आपकी सांस सब कुछ है इस हाथ में, सारे प्रेशर पॉइंट हैं। आपको इसको इस तरीके से दबाना है, सारे प्रेशर पॉइंट को एक साथ दबाना है। इससे आपके नाक, आंख, गला, सब चीज़ के प्रेशर पॉइंट ये आपकी उंगलियों में है, ये आपके दबेंगे और आपका सर दर्द, आंख दर्द, गला दर्द, नाक दर्द, नाक का कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आप इस प्रेशर पॉइंट को दबाइए। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। कम से कम 4 से 5 बार इसको करें। अब आपको दबाने हैं नोज़ के कैसे दबाने हैं पहले मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आप 2 उंगलियों को लेंगे और हल्के हाथों से आगे आईब्रो की टिप्स को दबाएंगे। इस तरीके से काउंट करेंगे 10 तक, 10 सेकेंड तक काउंट करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। इसी तरीके से आपको 5 बार करना है। दूसरा आपको करना है दोनों नाकों के साइड में जो ये बड़ी हड्डी होती है, इसको दबाना है। 10 सेकेंड तक आपको काउंट करना है और उसके बाद छोड़ देना है। इसको भी आप 5 बार करेंगे। फिर आपको यहाँ आना है, 10 सेकेंड होल्ड, फिर आपको रिलीज कर देना है और 5 टाइम्स इसको भी करना है। लास्ट, आंखें बंद कीजिए, फील कीजिए
10 बार आगे 10 बार पीछे, आराम आराम से, बिल्कुल हल्के हाथों से, और फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से अगर आप 15 दिन तक लगातार करते हैं तो गारंटेड आपकी एलर्जी पे फर्क पड़ेगा। अगर आप लोगों को फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी भी है, उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे आगे आने वाले सारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।